इदानीं गुरुजी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। तो गुरुजी शंका अच्छा, समाधान। हाँ, किसी का वो प्रश्न था। जी 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 गुरुजी। प्रश्न क्या पूछा था उन्होंने भैया? जी हाँ जी, दोहराए प्रश्न आप अपना बताएं। प्रश्न दोहराए, क्या प्रश्न था आपका? हाँ, प्रश्न क्या था? श्रीमन आप अपना प्रश्न दोहराए, आप क्या पूछना चाह रहे थे? प्रज्ञा पर पूछा था उन्होंने। जी गुरुजी। प्रज्ञालोक के प्रकार, सर प्रणाम। प्रज्ञालोक के प्रकार बोले। अच्छा जी जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। तस् तस् सप्तधा प्रांत भूमयः, जो है ना, 7 प्रकार की प्रज्ञा बताई गई है जी। और किसी का कोई वो है प्रश्न, या फिर आगे बढ़ाया जाए? अब गुरुजी को बुला लेते हैं 3:30 बजे। जी हाँ। गुरुजी, कृपया किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो, किसी के मन में किसी वैसे डॉक्टर साहब, जो प्रज्ञालोक की बात आपने कही, वास्तव में जो प्रज्ञा है, प्रज्ञा का आलोक होना, यहाँ जो है यह आशय है। और वह जो है 4 प्रकार के जो योगी होते हैं, एक जो प्रथम कल्पिक है, एक प्रथम कल्पिक योगी है, एक मधुभूमिक है, एक तीसरा उसको जो है प्रज्ञा ज्योति कहा, और चौथा जो है अतिक्रांत भावनीय योगी कहा। तो उसमें जो है जो प्रज्ञा ज्योति की बात कही गई है, जो पहला योगी है प्रथम कल्पिक योगी, तो वो अभ्यास द्वारा जो है योग की संप्राप्ति करता है। दूसरा जो योगी है वह मधुभूमिक है, उसकी ऋतंभरा नाम की प्रज्ञा होती है, और वह जो है उससे जो है सिद्धियां प्राप्त करता है। तीसरा जो योगी है वो प्रज्ञा ज्योति योगी, जिसको जो है भूतेंद्रिय जय से ही भूतेंद्रियों पर जय करके और समस्त जो है साक्षात्कारों को कर लेता है। और जो चौथा योगी है अतिक्रांत भावनीय योगी, वह जो है वह चित्त विलय कर लेता है, उसका चित्त जो है विलय हो जाता है। तो जो उत्कृष्ट योगी के रूप में अतिक्रांत भावनीय योगी की चर्चा वहां की गई है। अब हम आचार्य गुरुदेव का आवाहन करते हैं। प्रोफेसर महेश प्रसाद सिलोड़ी जी जुड़ गए हैं। जी नहीं गुरुजी, एक बार जुड़े थे, अभी शायद जुड़ नहीं पाए हैं, वो शायद टेक्निकल समस्या के चलते लेफ्ट हो गए हैं। जुड़ गए थे एक बार। जुड़ गए गुरुजी, जुड़ गए। हाँ, गुरुजी जुड़ गए हैं। अब यह बहुत बहुत प्रवचन का जो है द्वितीय सत्र प्रारंभ होगा। आचार्य प्रोफेसर महेश प्रसाद सिलोड़ी जी अध्यापन कराएंगे योग सूत्रों पर, और हम लोगों ने भी 5 सूत्रों पर जो है अपना स्वाध्याय किया है। इसको अग्रेसर करते हुए आचार्य सिलोड़ी जी जो है अध्यापन करेंगे। नमो नमः। इससे पूर्व कि आपका दूसरा सत्र प्रारंभ हो, मैं आदरणीय पूजनीय मान्यवर प्रोफेसर मार्कंडेयनाथ तिवारी गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुवर श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत केंद्रीय विश्वविद्यालय में सांख्य योग विभाग का अध्यक्ष, विभाग में अध्यक्ष हैं, और गुरु चरणों में बहुत सारे विद्यार्थी दिल्ली के डीएसएसपी विभागों में टीजीटी संस्कृत एवं टीजीटी पीजीटी पदों पर कार्यरत है, और अनेक प्रांतों में गुरु चरणों में ज्ञान प्राप्त करके विभिन्न विभागों में सभी कार्यरत हैं। ऐसे श्री गुरु जी का मैं पुनः पुनः बारंबार धन्यवाद करते हुए उनके चरणों में नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और अब मैं
दूसरे सत्र के लिए आमंत्रित करता हूं हमारे पूजनीय वंदनीय गुरुवर्य श्रीमन प्रोफेसर महेश प्रसाद सिलोढ़ी। आप श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत केंद्रीय विश्वविद्यालय में योग विभाग में अध्यक्ष हैं और गुरु चरणों में बहुत सारे विद्यार्थी योग में अपने आप को पारंगत कर, योग में अपने आप को समर्थ बनाकर देश में, विदेश में और भारत के अनेक प्रांतों में योग पर अन्यतम कार्य कर रहे हैं और बहुत से विद्यार्थी तो प्राध्यापक एवं अध्यापक भी नियुक्त हो गए हैं। ऐसे महनीय हमारे गुरुवर प्रोफेसर महेश प्रसाद सिलोढ़ी जी का मैं अभिनंदन करता हूं और गुरु चरणों में मैं निवेदन करता हूं कि गुरु जी हमें अपने मुखारविंद से योग के दर्शन या योग का अभ्यास हम सबको प्राप्त कराए, जिससे हम सब लाभान्वित हो। पूजनीय माननीय प्रोफेसर महेश प्रसाद सिलोढ़ी गुरु जी। आवाज आ रही है? जी गुरु जी, श्रूयते। आ रही होगी। रूपमाध्यम प्रभवति जगतो नेकधानुग्रहाय प्रक्षीणक्लेशवृत्तिर्विषयविशदनेकवक्रशुभोगी सर्वज्ञान प्रसूतिर्भुजगपरिकरा प्रीतये यश्च नित्यं देवो हि शाश्वतोऽस्यासित विमलतनु योगदो योगयुक्तः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अस्यां संगोष्ठ्यां सर्वतः प्राक् समुपस्थितानां विदुषां विदुषीणां च छात्राणां हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं वर्तते। श्री लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय सांख्य योग विभागेन एवं च दरभंगा कॉलेज इति नाम अत्र स्पष्टि नवर्ते मम पार्श्वे, तथा च कुशीनगर हाट इति संस्था यः तत्र सम्मेलनेन इयं संगोष्ठी कार्यशाला प्रवर्तिता वर्तते। अस्याः कार्यशालायाः मुख्य प्रवर्तकः सांख्ययोग विभागाध्यक्षाणां श्री मार्कंडेयनाथ तिवारी महोदयानां सर्वतः प्राक् अहं सविनयं स्वागतं हृदयेन करोमि। तथा च अस्य सत्रस्य संयोजकः मम शिष्यः श्री लेखराज इति नामाख्यते। तेषामपि अत्र आशीर्वाद पुरस्सरं स्वागतं वर्तते।
अन्येष ये विद्वांसः अत्र सम्मिलिताः सन्ति विभिन्नेभ्यः विश्वविद्यालयेभ्यः समागता विभिन्नेभ्यः महाविद्यालयेभ्यः समागता तेषां तासां स्वागतं वच्मि। मित्रों, ये 10 दिवसीय जो कार्यशाला और संगोष्ठी का आयोजन माननीय श्री मार्कंडेय नाथ तिवारी जी ने किया, ये उनकी बहुत बड़ी देन है। इससे पहले समाधिपाद और साधनपाद पर भी चर्चा हुई है कार्यशाला के रूप में, और ये अनवरत होनी चाहिए। जल्दी जल्दी ना हो तो थोड़ा सा रुक रुक के हो, लेकिन शास्त्र का, वो संपूर्ण शास्त्र का पारायण होना चाहिए, तभी थोड़ा सा वो एक गति बनती है। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की जो गति है, अर्थात सूत्रों का जो आपस में समन्वय है, क्योंकि एक सूत्र का दूसरे के साथ संबंध है। सूत्र का मतलब आपको मालूम है, सूत्र हमें सूचना देता है, उसका काम केवल सूचना देने का है, और फिर उस सूचना का विस्तार करने का काम आचार्यों का होता है। परवर्ती आचार्यों ने और महर्षि व्यास जी ने इन सूत्रों को उपयोगी समझते हुए मानव जीवन के कल्याण के लिए इतने उपयोगी हैं, तभी जाकर के इन सूत्रों पर अपने भाष्य की रचना की, जिसको हम व्यास भाष्य के रूप में जानते हैं। फिर उनके परवर्ती आचार्य वाचस्पति मिश्र जी, विज्ञान भिक्षु, जो एक प्रसिद्ध टीकाकार हुए हैं इस योग दर्शन के, बहुत अन्य और नागेश जी पर बहुत सारे आचार्य हुए हैं, तथापि ये प्रसिद्ध टीकाकार जिन्होंने भाष्य पर टीका लिखी है और संस्कृत में ही बड़ी विशद टीका लिखी है, उन्होंने भी इतना परिश्रम क्यों किया? क्योंकि इन सूत्रों में हमारे जीवन को सफल बनाते हुए यह लौकिक और पारलौकिक की जो कामना है, इन सूत्रों के आधार पर, सूत्र केवल ये दर्शन की एक बड़ी विशेषता है। ये केवल एक कथा बांचने वाला दर्शन नहीं है और कथा सुनने तक सीमित नहीं है। ये दर्शन, ये पिंड और ब्रह्मांड की चर्चा करता है, और अपने शरीर, जो हमारा शरीर एक पिंडाकार है, इसी में संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना को देखता है और संपूर्ण जगत के व्यवहार को इसी में समाहित करते हुए और उसको यहाँ उसका नापतोल करता है। ये जो विभूति पाद है, इसको ऐश्वर्य पाद भी बोलते हैं। विभूति एक ऐश्वर्य है, अर्थात हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हमें फल सिद्धि जो क्या मिल रही है, तो फल सिद्धि का ये एक अध्याय है, पाद के रूप में है। और ये हमें अब आंतरिक चेतना के बारे में बताता है। पहले तो हमको पूर्व जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार की जो बात की है शास्त्र ने, ये भी आगे आएगा, सूत्रों में सब कुछ आएगा। ये जो बहिरंग योग का जो बहिरंग के रूप में इन पांचों को माना गया है, इसके द्वारा हमें क्या करना? अपने विचारों को शुद्ध करना, अपने शरीर को शुद्ध करना, अपने इंद्रियों को अपने विषयों के मुख से हटा करके, और जो एक आंतरिक जो विषय है, परमार्थ विषय है, उस परमार्थ विषय की ओर ले जाना। इसलिए सोपान बने हैं, यम नियम आसन प्राणायाम, ये सब आपने पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि यदि हमने केवल यम, जो हमारे महाव्रत के रूप में यम और नियम है, इनमें से केवल हमने एक अहिंसा का पाठ भी अपने जीवन में ले लिया, तो हम बहुत महान व्यक्ति बन सकते। पढ़ने के लिए बड़े शास्त्र पढ़े जाते हैं, पाठ्यक्रम है, पाठ भी पूरा करना पड़ता है, परीक्षा में बच्चे लिखते भी पास भी होना पड़ता है, लेकिन शास्त्रों का ये उद्देश्य नहीं था।
केवल उत्तीर्ण होने का ही उद्देश्य शास्त्र का नहीं है, जीवन को उत्तीर्ण करना है। जो जीवन की परीक्षा है, ये कक्षाओं की परीक्षा नहीं है, ये जो शास्त्र हमारे ये जीवन की परीक्षाएं, और इन जीवन की परीक्षाओं को पार करते हुए हमें पास होना, उत्तीर्ण होना है, और वो भी कृपांक के जरिए से नहीं, अपना उत्तीर्णांक जिसको हम अपने परिश्रम के द्वारा प्राप्त कर सके, ऐसे उत्तीर्णांक के साथ हमको पास होना है, कृपांक के द्वारा नहीं। हमारा जीवन कृपांक रूपी बन गया। हम डॉक्टरों के पास जाते हैं अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि हम स्वयं जानते हुए भी अपने जीवन को दूसरे के हाथ में देने के बाद हम जानते हैं कि इस भोजन से हमारे शरीर में कष्ट हो रहा है, इस वस्त्र को पहनने से शरीर में कुछ व्याधि उत्पन्न हो रही है, इस प्रकार की संगति करने से हमारा पैराग्राफ, हमारा जो चरित्र है वो चरित्र कुछ कम हो रहा है, तब भी हम इसी प्रकार की संगत के साथ हैं, इसी प्रकार के व्यवहार करते हैं। क्यों? योग शास्त्र हमको देता है अपने को पहचानने की शक्ति। अपने को समझो, मैं क्या हूं, दर्शन का यही विषय है। देखना है, संसार की वस्तु को हम भारी नेत्रों से देखते हैं, अपने को किस नेत्र से देखेंगे? जो इस बालक ने पहले, या जिन्होंने प्रश्न किया था बुद्धि के कितने भेद हैं, क्या है, तो शब्दधा जो प्रांत भूमि है, इसके स्टेप हैं अलग अलग। बुद्धि अनेक रूपों में वस्तु को देखती है, और इसके अंदर फिर तीन हमारे गुण आ जाते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण आ जाते हैं। सत्वगुण से सत्व सृष्टि देखेगा, तमोगुण से तमो सृष्टि देखेगा, और रजोगुण से रजो सृष्टि देखेगा। भगवत गीता में यही है कि जो दृष्टि है, अच्छा दृष्टि किसकी है? बुद्धि की दृष्टि है। ज्ञान किसका है? बुद्धि का ज्ञान है। तो बुद्धि के भेद हैं, और इसका धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, अधर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य की जो है अष्टविधा, बुद्धि का जो एक सोपान है, इसमें धर्म का स्थान होगा तो धार्मिक बुद्धि बनेगी, अधर्म को स्थान दोगे तो अधर्म की बुद्धि बनेगी। तो योग शास्त्र हमको प्रत्येक एक एक पग पर हमें शिक्षा देता है, और आज जो योग शास्त्र संपूर्ण विश्व में इतना जो विशाल अपना एक स्वरूप लेकर के आया है, ये केवल कहानी मात्र से नहीं है। और भगवान पतंजलि ने केवल आसन का ही नाम दिया है, शास्त्र कोई षटकर्मों का आसन नहीं दिया है। लेकिन जो परवर्ती आचार्य हुए हैं, हठयोगी आचार्य हुए हैं, उन्होंने इस राजयोग को धारण करते हुए हठयोग का भी सहारा लिया। शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि कैसे हो? मित्रों, हम कह रहे हैं कि धारणा ध्यान समाधि की हम अभी चर्चा करेंगे, ऐसे कहने से नहीं होगा। ध्यान लगाओ, धारणा करो, समाधि में बैठ जाओ, कैसे? इसके लिए राजयोग में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्म, ये पूरा जो है पंच जो महाव्रत है, इनको कह दिया है। इसी से हम जो 5 महाव्रत यम के हैं, 5 महाव्रत नियम के हैं, इनको यदि हम नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो एक दूसरा विकल्प भी हठ योगियों ने एक विकल्प देखा कि हो सकता है इस विकल्प के माध्यम से भी हम उस परमात्म तत्व को प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। इसलिए इस राजयोग के साथ हठ योग ने भी जन्म लिया, और हठ योग में, राजयोग में हम भगवान हिरण्यगर्भ से चर्चा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण तक चर्चा करते हैं, और हठ योग में भगवान शंकर से हम चर्चा करते हैं, और फिर सत्येंद्रनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गुरु गोरक्षनाथ तक की हम इसकी चर्चा करते हैं। इसी मार्ग से भी हमारा जीवन स्वस्थ रहे। ये जीवन को स्वस्थ रखने की कला और मन को निर्मल बनाने की तथा सुदृढ़ बनाने की एक ये परिकल्पना हमारे सामने की है, और परिकल्पना ही नहीं, इसको वो सिद्धि की ओर भी ले गई, और वो इसी सिद्धि का
आपने आज पाठ पढ़ा है। त्रयम एकत्र संयम कहा आपने। धारणा क्या है, ध्यान क्या है, समाधि क्या है, ध्यान की कितनी विधाएं हैं, और उसको आज के जो योगी हैं वो भी अपने अपने नजरिए से, और विज्ञान भी इसको परीक्षण कर रहा है। मेडिटेशन क्या है, एकाग्र करने, किस प्रकार से हम एकाग्र हो सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में लिखा, युक्ताहार विहार युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये सब चीजों के बीच में हमारे आहार और विहार है। अगर हमारा आहार, हमारा आचरण, हमारा विचरण, एक होता है चरण और एक होता है आचरण, तो चरणों से ही आचरण बनता है। जहां जहां हमारे चरण जाते हैं वहीं हमारा आचरण बन जाता है। हम अच्छी जगह जा रहे हैं तो वैसे हमारा आचरण, गलत जगह जा रहे हैं वैसे हमारा आचरण। इसलिए आचरण में चरण शब्द जो है वो बहुत मुख्य है। वही हमारे आचार संहिता, हमारे विचार संहिता को, जहां हम जाते हैं वहां जाकर के हमारे विचार बनते, हमारे आचार बनते। इसलिए जो ध्यान है या जो धारणा की बात आपने की, धारण करने की शक्ति भी तो होनी चाहिए, बर्तन भी तो होना चाहिए हमारे पास। हम नदी में जा रहे हैं, बहुत पानी की प्यास हमको लगी, पूरा परिवार जो है प्यास से ललायित है, प्यास लगी, क्षुधा है, लेकिन हम प्यास लगी हुई है और हम ले जा रहे हैं एक लोटा। तो एक लोटा ही तो नदी हमको एक लोटा पानी तो देगी ना, पूरी नदी तो नहीं देगी एक लोटे के अंदर। इसलिए हमको धारण करने की शक्ति, जब धारण करने की शक्ति हमारे इस भूमि के अंदर होगी, शरीर के अंदर होगी, मस्तिष्क के अंदर होगी, हृदय के अंदर होगी, तभी हम उस वस्तु को धारण कर सकते हैं। लेकिन हमारे इस मस्तिष्क में इतना वाइब्रेशन है, इतने विषय भरे हुए हैं कि कोई नई वस्तु रखने के लिए जगह नहीं है। जगह रखते भी है तो तोड़ मोड़ करके वो चीजें उसके अंदर आ जाती। ऐसा क्यों? हम नई वस्तु को ग्रहण करने की बात करते हैं तो हमें उसके लिए स्थान भी तो चाहिए। घर में आप सोफा ला रहे हैं, बेड लगा रहे हैं, तो उसके लिए जगह भी तो बनानी पड़ेगी आपको। जगह है नहीं, आप वस्तु को ठोसे जा रहे हो, क्या होगा? उसकी उपयोगिता नहीं है, कुछ देखने में अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हारे काम में भी वो सही ढंग से तुम उसको ना खोल पाओगे, न उसका प्रयोग कर पाओगे। इसलिए वस्तु को लाने के पहले उसके लिए स्थान की आवश्यकता है। धारण करने की क्षमता हमारी बुद्धि में, हमारे मस्तिष्क में होनी चाहिए। अब धारण कैसे होगा? जब कुछ खाली करेंगे आप, अच्छे विषय को आप धारण कर रहे हैं, आपका ध्येय है आपका जो है ईश्वर को प्राप्त करने का, ध्येय आपको अच्छी वस्तु को प्राप्त करने का, अच्छे सिद्धांतों को अपनाने का, अच्छी बातों को सुनने का। लेकिन जगह नहीं है, कुछ सुना आपने जबरदस्ती उसको अंदर डालने की कोशिश की, फिर डिलीट हो गया, नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए इसके लिए जो सबसे पहले कहा, जो भोजन की बात की है, युक्ताहार विहार युक्त चेष्टस्य कर्मसु। आहार और विहार, चेष्टाएं अच्छी होनी चाहिए। समय पर सोना भी चाहिए, समय पर उठना भी चाहिए। सोने और उठने का यहाँ दो अर्थ होते हैं। सोने का मतलब जगत कार्य कर रहा है और आप सो रहे हैं, जो आपके जगने का समय था उसमें आप सो रहे हैं, जो आपको अच्छा काम करना था उसमें सो रहे हैं। और जहां सोने का, जहां आपको उससे वंचित होना है, वहां तुम जगने की कोशिश कर रहे हो। जो काम नहीं करना उसको करने की बात कर रहे हो, जो करना है उसमें तुम सुषुप्त अवस्था में पड़े हो। ये विपरीत क्रम हमारे। अरे आप लोगों को सुनाई दे रहा है कुछ? सुनाई दे रहा है? हाँ, क्योंकि मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, केवल मैं ही दिखाई दे रहा हूँ। यहाँ सब दिखाई दे रहे गुरुजी। हाँ, यहाँ केवल जो है अहम ब्रह्मास्मि की बात हो रही। मैं अपनी फोटो को देख रहा हूँ, मैं सुन केवल मैं ही बोल रहा हूँ, कोई सुन रहा है कि कम हो गए हैं, कम हो गए हैं सुनने वाले, धीरे धीरे कम हो रहे हैं। 34 आ गए हैं।
जब मार्कंडी जी बोल रहे थे तो 50 थे, अब मेरे आने में 34 क्यों? भाई भेदभाव क्यों कर रहे हो? इस प्रकार से मत करो गुरुदेव। पहले क्षमता सुनने की क्षमता होगी तो फिर धारण करेंगे। हाँ, ये ज्यादा हो गया है। तुम लोग 2 बजे से बैठे हैं, तो 2 बजे से जो बैठे हैं वो थोड़ा ज्यादा हो गया हिसाब किताब मेरे देखने में। तो विराम की भी आवश्यकता पड़ती है इसमें, लेकिन कंटिन्यू कर दिया आपको 5 बजे तक। वो जब ज्यादा हो गया इसलिए जो है धीरे धीरे खिसक रहे हैं। गुरु जी चलिए, आप कोई बात नहीं, जो पात्र होगा वो नहीं छोड़ेगा, सुनेगा जरूर। कोई बात, सब पात्र हैं मेरे, सारे सुपात्र हैं, कुपात्र कोई नहीं है, इसलिए सब अच्छे पात्र हैं, सब अच्छा धारण करेंगे। तो मैं वही कह रहा था कि धारणा ध्यान की हम बात कर रहे हैं, किताब हम पढ़ रहे हैं, सूत्र पढ़ रहे हैं, का नाम धारणा, किम तत्र ध्यानम वर्तते, का समाधि वर्तते, ये हम पढ़ रहे हैं। लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि धारणा कैसे करेंगे, धारणा क्या है हमारी, धारण करने की शक्ति है नहीं है, किसको हमें धारण करना है, किसका ध्यान करना है, समाधि क्या चीज है। मित्रों, ये सब चिंतन का विषय है। योग में जब तक हमने चिंतन नहीं किया, चित्त से चिंतन, मन से मनन, बुद्धि से निधिध्यासन, जब तक इनको हमने इसको गहराई से नहीं देखा कि हमें ध्यान करना है, तो ध्यान करते वक्त हम सारे विषयों को मिटा दें, बाहर फेंक दें, एक बार डिलीट कर दें इसको, संकल्प हो जाए। संकल्प हम जब करते हैं तो एक दृढ़ता आती है मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, मुझे ये काम करना है। तो इसी काम को हम करें कि हमें अब अच्छी बात करनी है, अच्छे काम करने हैं, बुरे काम नहीं करने। तो हमारा क्या होगा, सत्व गुण की वृद्धि होगी हमारी। और जब सत्व गुण की वृद्धि होगी तो जो भी हम सुनेंगे और इतना तक जो भी हम कहेंगे, ये वाक सिद्धि होगी हमारी। वही सिद्धि का प्रकरण चलेगा आपका सारा इस विभूति पाद में, कि जब धारणा और ध्यान और समाधि की एक रूपता, जिसको हम त्रयम एकत्र संयम की बात करते हैं, उनमें हमारा संयम हो जाएगा तीनों में, तो हम जो भी काम करेंगे उसमें हमको सफलता ही सफलता मिलेगी। ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है और शास्त्रकार का भी यही विश्वास है। अब हम थोड़ा सा सूत्रों पर आ जाते हैं। ये हमको दिया है पढ़ाने के लिए, 6वें सूत्र से दिया है, तस्य भूमिषु विनियोगः। अब आपने जो पतंजलि दर्शन पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, भूमि का वो एक भूमि आपने वहां पढ़ी है, तो पंचभूमि के नाम से जानी गई। चित्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम चेति पंचभूमयः। चित्त की 5 भूमियां आपने पहले एक बार पढ़ चुके हैं। अब यहां फिर भूमि की बात करता है, भूमि से विनियोगः। उस भूमि में विनियोग करना, भूमिषु बहुवचन है, विनियोग करना है। योग और विनियोग, योग शब्द बहुत जगह जुड़ता है। जैसे हम पंडित लोग क्या करते हैं, विनियोग करते हैं, अधिष्ठा देवता अधिष्ठा वाहने पूजने विनियोगः। विनियोग से हम क्या करते हैं, वहां पानी डाल देते हैं। पानी हम डालते हैं एक दिखाने के लिए, बाकी वहां विनियोग शब्द का अर्थ है अपने हृदय से उसके साथ जुड़ना, अपने हृदय से उस वस्तु के, उस कर्म के साथ जुड़ना, उस देवता के साथ जुड़ना। इसलिए हम जब पूजा पाठ करते हैं तो पानी, जलपात्र से पानी उस मत्स्य ग्रह के ऊपर डालते हैं, विनियोग करते हैं, अर्थात हम इससे जुड़ गए हैं। देख लो भाई, सभी लोग देख लो। अब केवल बोलेंगे हम जुड़ गए हैं, कैसे जुड़ गए हैं आप? तो हम चलो एक हमने एक उसका आकार बनाया, एक प्रतीक बनाया कि जल के माध्यम से हमने अपने भावनाओं को इस देवता के लिए अर्पण कर दिया। विनियोग का मतलब उसको अर्पण करना। अब किसको? तस्य भूमिषु विनियोगः। कौन सी भूमियां है वो? अब इसमें जो है व्यास भाष्य देखो, जब सूत्र था तो उसका अर्थ नहीं निकलेगा, अर्थ निकलेगा तो ऋषि लोगों को ही अर्थ निकलेगा। तो व्यास जी ने इसे कहा, यार ये तो बहुत कठिन है, ये कोई समझेगा कैसे जनसाधारण। इसलिए इसमें थोड़ा और इसको व्यापक अर्थ दे दें इसको, तो लिखते हैं तस्य संयमस्य जित भूमेर्यांतरः भूमिस्तत्र विनियोगः।
उस संयम का, कौन सा संयम? बार बार धारणा ध्यान समाधि शब्द का प्रयोग न करते हुए उन्होंने केवल एक संयम शब्द का ही प्रयोग किया। बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। जब एक तानता हो जाती है उसमें, धारणा ध्यान और जो हमारा ध्येय वस्तु है उसमें एक तानता आ जाती है, तो हम समाधि की ओर, ऐसे परिदृश्य की ओर हम पहुंच जाते हैं कि हमारा ध्यान धारणा में ही ध्यान है और ध्यान में ही समाधि है और समाधि में ही मोक्ष है। विनिष्पन्न समाधिस्तु मुक्ति तत्रैव जन्मनि। समाधि की अवस्था समाप्त होने लगती है तो उसमें मोक्ष का बीज उत्पन्न होता है, अंकुर उत्पन्न हो जाता है। बीज तो समाधि है और धीरे 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 वो समाधि जैसे बीज से अंकुर होता है, फिर बीज नहीं दिखाई देता है, उसी प्रकार से मोक्ष भी समाधि में बैठा हुआ है। जब समाधि विनिष्पन्ना समाधिस्तु मुक्तिं तत्रैव जन्मनि, तो मोक्ष वहीं से जन्म लेता है, समाधि से ही मोक्ष जन्म लेता है। इसलिए तस्य भूमि से विनियोगः तस्य संयमस्य जित भूमिर या अंतरा भूमिस्तत्र विनियोगः। अब इसमें आगे लिखते हैं, यह इसमें कौन से चार इन्होंने जो भूमि बताई है यहाँ, तो भाष्यकार ने और उसको स्पष्ट करते हुए, यदि भी भाष्यकार का इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है, तथापि इसको और भाष्यकारों ने इस भूमि को लिखा है कि जो संप्रज्ञात की भूमि है, तो समाधि हम पढ़ चुके। अब जो संप्रज्ञात की भूमि है वो है चार प्रकार की, वितर्क विचार आनंद और अस्मित भूमि है। लेकिन यहाँ इनको छोड़ करके फिर समापत्ति के बोला, सवितर्क समापत्ति, निर्वितर्क समापत्ति, सबीज समापत्ति, निर्वीज समापत्ति के रूप में ये इसकी भूमि है। सवितर्क, निर्वितर्क, सबीज और निर्बीज, ये चार प्रकार की भूमियों का यहाँ इसमें वर्णन कर रखा है। अब इनका ये कहना है कि न ही अजिताधर भूमि अनंतर भूमि विलंघ्य प्रांत भूमि से संयमम लभते। अब ये कहते हैं, देखो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ होता है। जैसे हमने यम नियम से लेकर समाधि की ओर गए हैं, उसी प्रकार से भूमियों को भी क्रम पूर्वक जीतने की आवश्यकता है। जो नीचे की सीढ़ी है, अधर है, नीचे की भूमि को जीत करके फिर हम बीच की भूमि में आते हैं, फिर तीसरी भूमि में आएंगे, फिर चौथी भूमि में आएंगे। और यदि हम सिद्ध अनवस्था 2 से सीधा चौथी भूमि में जाने की कोशिश करेंगे तो वो हमको फल के प्राप्त नहीं होगी उसकी। इसलिए योग दर्शन जो है, योग जो है सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है। एकदम सूक्ष्म में नहीं जाएगा, एकदम चौथी सीढ़ी में नहीं जाएगा वो। इसी को उन्होंने असंप्रज्ञात समाधि में भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय के रूप में प्रतिपादन किया है। भव प्रत्ययस्तु देवानां भवति परंतु उपाय प्रत्ययः तो योगिनां कृते भवति। जैसे योगी उपाय के द्वारा, जैसे उपाय हमने ये बोला, इसमें समापत्तियों के नाम से जो समापत्ति रूपी जो सीढ़ियां हैं इनको पार करते हुए, या जो पंचभूमि पहले पढ़ी थी आपने, या चित्त की जो वृत्तियां वो पढ़ी थी, उनको सब पार करते हुए सने सने अपने उपाय के द्वारा, उपाय प्रत्यय अर्थात जो उपाय के द्वारा हो रहा है, जैसे हम कपड़े को पहले पानी में डालते हैं, फिर साबुन लगाते हैं, फिर उसको पीटते हैं, फिर उसको पानी में भिगोते हैं, फिर उसको निचोड़ते हैं, फिर उसको फटकाते हैं, फिर धूप में सुखाते हैं, फिर सुखाने के बाद फिर उसको घर लाते हैं, फिर हाथ से उसको ठीक करते हैं या प्रेस के द्वारा सही करते हैं, फिर पहने लायक हम उसको बना लेते हैं। इसको बोलते हैं उपाय प्रत्यय। और भव प्रत्यय ये होता है देवानाम कृते। अकस्मात कोई चीज ऐसा मिल गया जिससे तुम्हें अमृतत्व की प्राप्ति हो गई है। जैसे देवताओं ने अमृत समुद्र को मंथा, दोनों ने प्रयास किया, हाथ लगा देवताओं का, पी गए और अमृत को प्राप्त। वो आकस्मिक सिद्धियां हैं, किसी को इस प्रकार से मिल जाए, लेकिन योग में ऐसा नहीं है, भूमियों को जीतना पड़ता है। तो ये लिखते हैं नहीं अजिताधर भूमि अनंतरम भूमि, उस नीचे की भूमि के बिना ऊपर की भूमि को विलंघ्य प्रांत भूमि सु संयमम लभते। जो प्रांत भूमि है, सप्त
तथा प्रांत भूमि, जो अभी पहले कहा था, जो प्रांत भूमि जो बुद्धि का अपना एक स्टेज है, जो ज्ञान का एक अपना स्टेज है। तद्भावाश्च कुतस्तत्र प्रज्ञालोकः, प्रज्ञालोक कैसे होगा उसके अभाव में, अर्थात आप जो है बहुत हार्ड एंड फास्ट जाने की बात कर रहे हो, विधि पूर्वक नहीं जा रहे हो, तो कुतस्तत्र प्रज्ञालोक, जो आप पीछे पढ़ा आपने, प्रज्ञालोकः, प्रज्ञा में आलोक कैसे आएगा। झूठ बोलते बोलते ये कुछ तुम्हें मिल गया है तो वो मिलावा मत समझो, वो कभी भी पकड़ा जा सकता है। उल्टे काम करते हुए यदि कहीं धन की आपको प्राप्ति हो गई है तो उसमें हमेशा शंका बनी रहेगी आपकी। अतः जो क्रम पूर्वक तद्भावाच्च कुतस्तश्च प्रज्ञालोकः ईश्वर प्रसादात् अजितोत्तर भूमिकस्य च न अदर भूमिषु परचित्त ज्ञानादिषु संयमो युक्त, अकस्मात कैसे हो जाएगा, मतलब ईश्वर के प्रसाद से जो जीती हुई जो भूमि है आपने, कहीं क्या होता है ईश्वर का भी क्या मिलता है, प्रसाद मिल जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि जो अलभ्य लाभ जिसको मिल जाता है एकदम से। तो ईश्वर के प्रसाद से भी, ईश्वर प्रसादात् अजितोत्तर भूमि कस्य नादर भूमिषु, कैसे उसका भूमि का कैसे हो जाएगा, सूक्ष्म भूमियों की इच्छा कैसे करेंगे हम उसको, यदि इच्छा करेंगे हमें ईश्वर ये देगा, ईश्वर ने हमको दिया है, वो उस पर ज्यादा विश्वास मत करो, क्योंकि योगी अपने कर्म के द्वारा, अपने योग बल से, अपने कर्म बल के द्वारा प्राप्त करता है। परचित्ता ज्ञानादिषु संयमो युक्त, अकस्मात कैसे हो जाएगा, परचित्त ज्ञानादिषु संयमो, दूसरे के चित्त का ज्ञान रूपी संयम कैसे हो जाएगा, भगवान दे रहा है। तदर्थ से अन्यत एव अवगतत्वात् भूमे अस्या इयम् अंतरा भूमि इति अत्र योगः एव उपाध्याय कथम एवं उक्तम, ऐसा नहीं, ये कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। तदर्थस्य अन्यतम एवं अवगत, ऐसा भूमे अस्या इयम् अनंतरा, एक के अनंतर दूसरी भूमि को जीतना, एक भूमि को जीतने के बाद दूसरी भूमि में प्रविष्ट होना, सवितर्क निर्वितर्क सबीज, और उसके बाद निर्बीज की ओर हम पहुंचते हैं। तो निर्बीज का मतलब असंप्रज्ञात समाधि का भेद क्या है, निर्बीज है, तर्क जहां समाप्त हो जाते, सवितर्क तर्क के सही, निर्वितर्क तर्क से रहित, सबीज बीज है, उसमें भी संप्रज्ञात में बीज रहता है, संस्कार उसमें रहते हैं, इसलिए उसको सबीज समाधि भी कहा गया है संप्रज्ञात। और उसमें जब निर्बीज हो गया, अर्थात जब बीज निर्बीज, एक शब्द जो लौकिक शब्द भी होता है, उसमें उत्पन्न करने की शक्ति नहीं रहती। जब निर्बीज रहता है तो उसमें किसी प्रकार को उत्पन्न करने की शक्ति नहीं रहती है, अर्थात उसमें फिर किसी प्रकार का उदय नहीं होता। वही उस निर्बीज से, जो खोखला बीज है, उस बीज से कोई भी अंकुर पैदा नहीं होता। असंप्रज्ञात से फिर दोबारा किसी उत्पत्ति नहीं होती है, दोबारा इस जन्म में आने की आवश्यकता उसमें पड़ती ही नहीं है, उसको संप्रज्ञात तक कुछ संस्कार रहते हैं। इसलिए कहते हैं इयम् अनंतरा भूमि इति अत्र योगः एव उपाध्याय, यही योग का एक उपाय है। ये जो कहते हैं ये उपाय है, कथम कैसे, एवं ही उत्तम कहा गया है, योगेन योगो ज्ञातव्यो योगो योगात् प्रवर्तते, योग के द्वारा योग उत्पन्न होता है, ऐसा समझना चाहिए। योग से ही योग उत्पन्न होगा, अर्थात योग की क्रिया करने से ही हम योग के पथ पर जाएंगे, अकस्मात नहीं जा सकते हैं। योगेन योगो, योग के द्वारा योग, ऐसा समझना चाहिए। योगो योगात् प्रवर्तते, योग से ही योग प्रवर्तित होता है। यो अप्रमतस्तु योगेन स योगे रमते चिरम, जो स्वच्छ भाव से, निष्ठा पूर्वक, सही आचरण के द्वारा, सही उपायों के द्वारा योग को करेगा, योगेन योग के द्वारा, सौ योगे रमते चिरम, वो लंबे समय तक, चिरकाल तक योग की अवस्था में रह सकता है, रहता है। योगी चाहे तो अपने जीवन को बदल सकता है, क्योंकि वो वहां परमात्मा के द्वार तक पहुंचा हुआ है, और वो चाहे तो फिर इस संसार में दोबारा आकर के एक महापुरुष के रूप में सृष्टि में जो अच्छे कार्य हैं उनको करने के लिए तैयार होता है। इसलिए यदा यदा धर्म से जो लिखा है गीता में, भगवान जो है उस महापुरुष के रूप में
इस संसार में आकर के, और जो उसके कार्य कुछ रह गए हैं, अवशेष रह गए हैं, उस महापुरुष के रूप में आकर के और उसके द्वारा कार्य करवाते हैं। और योगी स्वयं अपनी इच्छा बल के द्वारा वो चाहे तो यहाँ कई हजार वर्षों तक इस भूमि में रह सकता है, अपने अनेक रूपों के द्वारा समाज की सेवा कर सकता है, और चाहे तो उसका जो जीवात्मा में परमात्मा की ओर जो बढ़ गया है उसमें उसको एकाकार कर सकता है। इसलिए योग में बड़ी शक्ति है। इसलिए महायोगी भगवान शंकर को महायोगी कह करके और महादेव कहा है। देवों के देव महायोग है, महादेव है, उनमें शक्ति है, योगेश्वर में शक्ति है, योग का इतना बड़ा बल है। आप चाहे समाज की सेवा करें या आप अपने परम धाम को चले जाए। इसलिए योगात योग प्रवर्तते, योग से ही योग का जन्म होता है। योग के द्वारा ही आप उस परमात्मा के साथ मिल सकते हैं, समाज के साथ मिल सकते हैं, अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। ये इन सूत्रों का एक लौकिक संदेश है। पारमार्थिक संदेश तो वही है, तुम चुपचाप गुफा के अंदर एकांत भाव से अपना योग काम करो। लेकिन शास्त्र ने जो ये रचना की है, ये केवल ये कंदराओं के अंदर बैठने के लिए नहीं की है। इसलिए कहते हैं कि उस विद्या का, कोई भी विद्या है, उसका आज के परिवेश में क्या महत्व है, योग का, योग शास्त्र का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या महत्व है। तो महत्व वर्तमान पर हम तो ये पुरानी कहानी कहते रहेंगे तो इस बात में कोई न तो विश्वास करेगा। इसलिए हमें उस कहानी के माध्यम से आज के समाज को प्रतिबोधित करते हुए उसमें देखना है कि शास्त्र में ये लिखा हुआ है और ये इतना सत्य हुआ है, और हम आगे बढ़ेंगे तो और सत्य हो जाएगा और सत्य निकलेगा इसके अंदर से। पूर्ण सत्य है। हम इसको अभी इस शास्त्र का मंथन नहीं कर पा रहे, इस शास्त्र का हम अभी सही रूप से मंथन नहीं कर पा रहे हैं। जब सही रूप से उस दही का मंथन कर लेते हैं तो उसमें नवनीत निकलता है, मक्खन निकलता है उसमें। और सही ढंग से नहीं निकलेंगे तो कुछ उसी में रहेगा, कुछ इधर रहेगा। इसलिए शास्त्र का मंथन, चिंतन, मनन, निधिध्यासन, प्रत्येक सूत्र का। और योग तो केवल व्याख्यान का विषय नहीं है। ये तो जब समाधिस्थ व्यक्ति होता है या सत्वनिष्ठ बन जाता है तो ज्यादा घबराबाजी नहीं करता, ज्यादा वो न तो प्रवचन करता है, न ज्यादा व्याख्यान करता है। व्याख्यान वो करता है जिसको अपने को दिखाना है। व्याख्यान वो करेगा कि सही बुद्धि से कि जो शास्त्र में लिखा हुआ है या जो मेरे हृदय में है और मुझे अच्छा रास्ता मिला है तो उसको देना है। कि व्याख्यान की कई विधाएं, कई प्रवृत्तियां आजकल चल रही हैं। इसलिए शास्त्र हमको प्रत्येक सूत्र में तस्य भूमिषु विनियोगः कह जाओ, जुड़ना है उसमें, उन भूमियों में जुड़ना है जो शास्त्र ने जो भूमि बताई हुई है, या जो भूमि हमको ठीक लग रही है, जो भूमि हमको सही लग रही है। अरे शास्त्र बताता शरीर तो मेरा है ना, शास्त्र ने तो किताब में लिख दिया है, शरीर तो मेरे साथ चल रहा है, मुझे मालूम नहीं है क्या? अरे मुझे इस भोजन करने से ये नुकसान हो रहा है, शास्त्र बताएगा मेरे को। हमको ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान का अभाव है। होने के बावजूद भी ज्ञान का हम क्या नहीं कर रहे हैं, उसका चिंतन मनन नहीं कर रहे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था। हुआ तो कल से नहीं होगा, कल से हम नहीं करेंगे, ऐसी बात होनी चाहिए, लेकिन नहीं करते। आइए अग्रिम सूत्र में आते हैं, और इसमें विशेषतर इन सूत्रों में वही है जो त्रयम एकत्र संयम है, उन्हीं की चर्चा इसके अंदर की, और सारी स्थितियां भी इसी से आती। जब हम ध्यान लगाएंगे किसी वस्तु पर ध्यान लगाएंगे तो सीधा हमारे, जो मैंने धारणा की पहले बात की, जगह बनाओ पहले इसके, धारण करने की एक शक्ति बनाओ अपने में। पहले धारण कर लोगे, भगवान दिखाई देगा, धारण कर लोगे उस भगवान को। अभी आपको 5 करोड़ रुपया दिया जाएगा,
5 अरब रुपया क्या उसको संभाल लोगे? नहीं संभाल पाओगे। बाएं दाएं जाओगे, पुलिस पकड़ लेगी आप। अंदर बाहर क्यों कर रहा है इतना? इसलिए पहले उस सामग्री को रखने के लिए जगह बनाओ, फिर उसका ध्यान करो बढ़िया। और जब ध्यान करेंगे तो सारी सारी वस्तु जो अच्छी वस्तु है, तो यहाँ तक आप पहुंचे हो ना, आप धारणा ध्यान तक पहुंचे हो, तो कहां से पहुंचे आप यम से पहुंचे। और सब रास्ता आपने क्लियर कर दिया, यम से लेके नियम से भी कर दिया आपने, अंदर के आचरणों को सब समाप्त सब बढ़िया कर दिया है। और फिर आसन से भी शरीर को जीत लिया, प्राणायाम से भी आपने सब नस नाड़ियों को शुद्ध कर लिया, प्रत्याहार से इंद्रियों का विषय का भी मर्दन कर दिया, तब जाकर के आप धारणा में आए हो। इतनी जगह आपने खाली कर दी है, अब आप उस सामान को रखने के लिए आपने जगह बना। अब जब जिसका भी ध्यान करेंगे आप, जो पढ़ रहे हैं, पढ़ने में भी पढ़ते वक्त हमने ध्यान लगा लिया तो जो पढ़ रहे हैं सारा हमको कंठस्थ हो जाएगा, घटने की आवश्यकता नहीं होगी, कंठस्थ हो जाएगा। क्यों? हमारे पास अब उसको बढ़िया पत्र बन गया, श्वेत पत्र बन गया, ब्लैंक पेपर बन गया। इसमें आप जो लिखेंगे वो लिखने के लिए हमने जगह बना दी है। पहले रफ काम था उसके अंदर कुछ, लेकिन हमने मिटा दिया, दूसरा पत्र ले लिया। त्रयम अंतरंग पूर्वेभ्य। अब ये पूर्वेभ्य जो कहा, ये अंतरंग, ये जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये क्या है? ये बहिरंग माने गए हैं। और ये जो धारणा ध्यान समाधि क्या है? ये अंतरंग है, प्रेम अंतरंग। पूर्वेभ्य, पूरे जो 5 यानी पंच तत्र यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहारादि तत्र स्थानानि यानि वर्तन्ते, उनको वो हमारे क्या है? तानि पंच बहिरंगाणी वर्तन्ते। और एतानि धारणा ध्यान समाधीना एतानि त्रीणि अंतरंगाणी स्वीकृति। तो 3 ये हैं, ये क्या? अंतरंग है। इसके बाहर 5 कमरे हैं, धारणा ध्यान समाधि 3 कमरे ये अंदर। तो ये 3 कमरों का वो 5 जो कमरे हैं वो बाहर के कमरे हैं। और उन 5 कमरों के ये 3 कमरे क्या है? अंतरंग। 3 कमरे अंदर है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ और तत्व भी आगे आएगा ये। तो ये जो है तद एतत् धारणा ध्यान समाधि त्रयम अंतरंगम। जो धारणा ध्यान समाधि ये जो 3 अंतरंग है, संप्रज्ञातस्य समाधि पूरेभ्यो यमादिभ्य पंचभ्य साधनेभ्य। ये जो संप्रज्ञात समाधि है, ये संप्रज्ञात समाधि की ये 3 जो है, ये जो 5 है, ये क्या है? बहिरंग है। और ये जो अब ये जो धारणा ध्यान समाधि आ गया है, ये संप्रज्ञात के अंतरंग है। किसी भी ग्रंथ में केवल पातंजलि दर्शन को छोड़ करके समाधि के भेद नहीं माने गए। समाधि के भेद जैसे यहाँ संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात के रूप में माना गया, वैसे और कहीं नहीं। वहां समाधि है तो समाधि है पूरी। तो ये समाधि के क्या है? ये 3 अंतरंग है। अंतरंगम संप्रज्ञातस्य समाधि पूर्वभ्यो यमादिभ्य पंचभ्य साधनेभ्य। ये 5 जो है यम इत्यादि जो लिखा है, 5 जो है यम नियम आसन, इनका क्या है? ये अंतरंग है। बाहर के कमरों के ये 3 कमरे अंतरंग हैं। ये समझ लो। तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य। लेकिन अब ये जो है अंदर होने के बावजूद 5 कमरे बाहर हैं, फिर 3 कमरे अंदर आ गए, तथापि अब अंदर एक और बैठा हुआ है। तथापि बहिरंगस्य निर्बीजस्य।
निर्बीज का ये बहिरंग है, अर्थात असंप्रज्ञात समाधि का ये बहिरंग है 3। तो तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य, यद्यपि अंतरंगम साधन त्रयम निर्बीजस्य योगस्य बहिरंगम भवति। कस्मात्, कैसे? तदभावे भावात्, उसके भाव में उसका है, उसके अभाव में इसका भाव है। कैसे? आगे के सूत्र में आएंगे। तो मैंने ये कहा आपको कि इसमें महर्षि पतंजलि के इस सूत्र में जो संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात नाम के 2 भेद हैं, और इतना तक कि फिर संप्रज्ञात के भी 2 भेद किए हुए हैं। बहुत डीपली इसका जो है एक स्वरूप महर्षि पतंजलि ने सूत्र के रूप में हमको दिया। साधन त्रयस्य संप्रज्ञात एवं अंतरंगम तो असंप्रज्ञात निर्विष्टयाते सह समान विषयत्व भावातेषु अतः निरोध चित्त क्षणेषु चलम गुणवृत्तिमिति कीदृशम तदा चित्त परिणामः। अब ये कहते हैं अपने चित्त के परिणाम के ऊपर आगे। चित्त का परिणाम क्या है? निरोध चित्त क्षणेषु चलम, निरोध अवस्था में भी, संप्रज्ञात में भी ये चित्त में कुछ चंचलता का भाव रहता है। ये कहने चलम गुणवृत्तम इति कीदृश सदा चित्त परिणामः, चित्त में परिणाम किस प्रकार से है? तो ये कहते हैं व्युत्थान निरोध संस्कारयो अभिभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः। व्युत्थान संस्कारों का, व्युत्थान का मतलब जो बढ़ रहे हैं संस्कार, उनको दबाना, उनको उनका निरोध करना। और व्युत्थान निरोध संस्कारयो, व्युत्थान का मतलब होता है जो आगे बढ़ रहे हैं संस्कार बराबर, निरोध का मतलब उसको रोकने का। संस्कारयो अभिभव प्रादुर्भाव, इनके द्वारा जो अभिभव, जो प्रादुर्भाव हो रहे संस्कार आगे आगे बढ़ रहे हैं, उनका निरोधक क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणाम। ये निरोध का परिणाम क्या है? जो व्युत्थान संस्कारों का, कहते हैं इसको, इनका दबना, व्युत्थान संस्कारों को रोकना, और जो निरोध संस्कारों का उभरना, आगे बढ़ना है। निरोध करने वाले जो संस्कार हैं उनका आगे बढ़ना, और जो व्युत्थान संस्कार हैं उनका दबना, जो अनेक प्रकार के व्यापार करने वाले हैं उनको बोलते हैं व्युत्थान संस्कार। ये दब जाए, और जो संस्कार उसमें उदय होने वाले अच्छे हैं उनका उदय हो जाए। दबना और उभरना, प्रकाशित होना और आगे बढ़ना, ये क्या है? चित्त में होने वाला, इसको बोलते हैं निरोध परिणाम। चित्तान्वयो निरोध परिणाम। व्युत्थान संस्कारा चित्त धर्मा नते प्रत्यात्मका इति प्रत्यय निरोधेन निरुद्धा। व्युत्थान संस्कार जो हमने कहा, ये संस्कार चित्त धर्मा, ये चित्त के धर्म है। नते प्रत्यात्मका इति प्रत्यय निरोधे न निरुद्धा। प्रत्यय बोलते हैं इसे बुद्धि की, जो बुद्धि और ज्ञान जिसको बोलते हैं। इसलिए जो ये जो ज्ञान रूप से नहीं होते हैं व्युत्थान संस्कार, लेकिन इसलिए ज्ञान के निरोध होने पर वो निरुद्ध भी नहीं होते हैं। प्रत्यय निरोधी न निरुद्धा। निरोध संस्कारा अपि चित्त धर्मः, निरोध संस्कार भी चित्त के धर्म है। अर्थात जो अभी संप्रज्ञात समाधि तक आ रहे हैं, ये सब संस्कारों का उदय होना, दबना, प्रकट होना, दबना, ये इनके संस्कारा। इसलिए तयो अभियो प्रादुर्भावो, उनका प्रादुर्भाव होना। व्युत्थान संस्कारा ही अंते, जब इसका ग्राफ बढ़ गया। बुद्धि 3 प्रकार की है, जो आपको मालूम है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अगर हमारा जो है, जो पंचभूमियों की बात की थी हमने फर्स्ट सूत्र के अंदर, पहले प्रथम सूत्र में है, जब सत्वगुण की वृद्धि हो जाएगी तो रजोगुण नीचे हो जाएगा, तमोगुण और नीचे हो जाएगा। जब रजोगुण ऊपर आएगा सत्वगुण नीचे आएगा, तमोगुण और नीचे रहेगा। तमोगुण ऊपर आएगा तो रजोगुण इधर आ जाएगा और सत्वगुण नीचे आएगा।
तो इसमें जब प्रादुर्भाव हो रहा है एक का, तो दूसरा दब जाता है। एक शरीर में एक रोग लगता है तो दूसरा रोग जो है उस टाइम दब जाता है। सारे रोग, बुखार भी, जुकाम भी, पेट दर्द भी, सिर दर्द भी, कमर दर्द भी, पैर दर्द भी इकट्ठे नहीं होते। एक का आविर्भाव, एक का तिरोभाव। एक रोग जन्म ले रहा तो दूसरा दबा रहे, दूसरा जन्म ले लिया तो तीसरा दबा रहे हैं। सब अंदर ही है, सारे रोग अंदर ही है। तीनों गुण बुद्धि के अंदर हैं। इन संस्कारों में तीनों गुण हैं। संस्कारों का अभिभव कैसे होता है? जब सत्व गुण ज्यादा होता है तो संस्कार, हमारे सत्व संस्कार आगे बढ़ जाते हैं। तमोगुण होगा तो तमोगुण के संस्कार आगे बढ़ते। इसलिए व्युत्थान की अवस्था कब होगी? जब तमोगुण और रजोगुण की व्याप्ति होगी। और जो इसका जो निरोध संस्कार कब होंगे? जब सत्वगुण आगे आ जाए। इसलिए उसको रोकने के लिए जब वो आगे आते हैं तो ये नीचे दब जाते हैं। तो चित्त धर्म, ये सब निरोध संस्कार में चित्त धर्म, चित्त के धर्म है ये। तो यो अभिभव प्रादुर्भाव, इनका प्रादुर्भाव होना व्युत्थान संस्काराहीन। इनके जब प्रादुर्भाव होता है तो व्युत्थान संस्कार समाप्त हो जाते, समाप्त नहीं होते, जीयन्ते, कम होते, संस्कार अभी है। इसलिए संप्रज्ञात समाधि को भी वैसे पतंजलि ने पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया। इसमें भी संस्कार कुछ शेष रहते हैं और स्मृति रहती है। तो स्मृति रहने से संस्कारों का उदय भी हो सकता है, जड़ भरत की तरह उदय हो सकता है। संस्कारा हीयन्ते, निरोध संस्कारा आधीयन्ते, ये उत्पन्न होते हैं। निरोध क्षणम चित्तम अन्वेति, निरोध का जो क्षण चित्त में जन्म ले लेता है। तद एकस्य चित्तस्य प्रतिक्षणम इदम संस्कारात् अन्यथा तुम निरोध परिणाम। एकस्य चित्तस्य प्रतिक्षणम इदम, एक ही चित्त में अनेक प्रकार के संस्कार होते हैं। एक ही बार एक चित्त में अनेक प्रकार के व्यापार होते हैं, अनेक प्रकार के, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कार वाला ये चित्त बनता है। हर क्षण इस चित्त में प्रतिक्षणम इदम चित्तस्य प्रतिक्षणम इदम संस्कारात् अन्यथा तुम निरोध परिणाम। भिन्न भिन्न संस्कारों वाला ये चित्त बनता है। अभी हमें वस्तु को देखने में चित्त हमारा सत्वनिष्ठ बन गया, दूसरी वस्तु आई उसको देखते हुए रजोनिष्ठ बन गया, फिर तमोनिष्ठ बन गया। इसलिए कुछ निरोध परिणाम में तदा संस्कार शेषम चित्तम विधि, उस समय चित्त में जो है संस्कार मात्र रूप से वो एक क्या रहता है? संस्कार शेषम चित्तम विधि, चित्त में एक संस्कार मात्र कुछ रह जाता है। निरोध समाधो व्याख्यातम, इसलिए निरोध समाधि में ये सब कह चुके हैं कि इसमें भी जो हमारा निरोध परिणाम है, इस निरोध परिणाम में भी अनेक संस्कार जन्म ले सकते हैं। इसलिए ये इसमें कुछ जो अवशिष्ट संस्कार रहते हैं, इसको निरोध समाधि में इन्होंने कहा है। व्याख्या ये कह चुके। अब ये और आया हमारा तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात्, 10वां सूत्र है तस्य प्रशांत वाहिता संस्कार, जो पूर्ण रूप से शांत रूप से, वो तस्य मतलब उसका चित्त का प्रशांत वाहिता, प्रशांत रूप से लगातार स्थित रहना, ऐसे संस्कारों का प्रादुर्भाव होता है। क्योंकि इसको ये चित्त रूपी नदी कहा गया, संस्कार वाहिता चित्त रूपी नदी कहा है इसको। ये जो है प्रशांत वाहिता, जैसे नदी, अगर उसमें पत्थर है तो जल पत्थरों से टकराता है, झाग उसमें उत्पन्न होता है। झाग जब उसमें उत्पन्न होगा तो जो नदी के नीचे का स्तर है वो नहीं दिखाई देता। स्वच्छ निर्मल जल होने के बावजूद भी, और जहां शांत रूप से नदी बह रही है, उसके नीचे के जो पत्थर है नदी में, वो नदी के पत्थर या नदी में जो जीव जंतु, मछली इत्यादि जो नीचे तैर रही है, वो भी दिखाई देती है। कब दिखाई देती है?
जब स्वच्छ निर्मल जल होगा, किसी प्रकार से भी उसमें कोई हवा, आंधी, तूफान, तरंगे यदि आएंगी तो नीचे की वस्तु नहीं दिखाई देती। तरंगे जब समाप्त हो जाती है, अर्थात लय हो जाती, समाप्त होती है, उसमें जब लय हो जाती है तो लय होने पर वो जल जो है शांत बहने लगता है और उसके नीचे की वस्तु भी आप देखते हैं। वही हमारा चित्त है। इस चित्त को यदि हम शांत रखेंगे, विषयों से निर्मल रखेंगे, तो इसमें इस चित्त के अंदर जो भी हम अपने स्वरूप को देखना चाहते हैं, अपने स्वरूप को हम देख सकते हैं। तदा दृष्टु स्वरूप अवस्था। ये कब होगा? जब 5 प्रकार की जो वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों को हम जब समाप्त कर लेंगे, अर्थात वृत्तियां हमारी अपने अपने गुण में जो है लीन हो जाएंगी, तो प्रशांत वाहिता हमारा चित्त रहेगा, शुद्ध रहेगा, साफ रहेगा। उसमें हम जिस तत्व को देखने की बात करेंगे, जो हमारा ध्येय तत्व है, उसमें हम देखने का, चिंतन के द्वारा, मनन के द्वारा उसको देखने की हमारी चेष्टा रहेगी, तो वो वस्तु हमको दिखाई देगी। अर्थात हमें अपना स्वरूप, जिस स्वरूप को हम देखना चाहते हैं, स्वच्छ निर्मल दर्पण रहेगा, तो दर्पण में हमारे फोटो भी साफ दिखाई देगी। पूछने का कपड़ा भी साफ होना चाहिए। अगर वो गंदा है, दर्पण साफ है, तो तुम साफ करते हुए उसको और गंदा करोगे। इसलिए उसको मार्जन करने वाला वस्त्र खंड भी साफ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, तभी हमारा दर्पण शुद्ध होगा। इसलिए विषयों को साफ करने के लिए हमारी वृत्तियां भी साफ होनी चाहिए, हमारा आचरण भी साफ होना चाहिए। आचरणों के द्वारा ही हम उन वृत्तियों को साफ कर सकते हैं। इसलिए तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात्, अच्छे संस्कारों का उसमें उदय होता है और शांत रूप से चित्त अपना काम करता है। निरोध संस्काराभ्यास पाठवापेक्षा, निरोध संस्कार के द्वारा, निरोध संस्कार के अभ्यास के उपक्रम के द्वारा प्रशांत वाहिता चित्त से होती है। चित्त क्या होता है? प्रशांत वाहिता, शांत रूप से, ये जो जैसे बहने वाली जो बात है, शांत इसका स्वरूप रहता है। तत् संस्कारम अंधे व्युत्थान धर्मिणाम संस्कारेण निरोध धर्म संस्कारो अभिप्रियता। तत् संस्कारम अंधे, उन जो निरोध संस्कारों के संस्कारम अंधे, अर्थात उनका मंद होने पर, इसका तन संस्कारम अंधे व्युत्थान धर्मिणाम संस्कारेण, जो व्युत्थान संस्कारों, जो उभरने का जो समय है, जो व्युत्थान संस्कार है, वो अभिभूत हो जाते हैं। अर्थात यदि हम उसको निरोध संस्कारों का, यदि निरोध संस्कार यदि मंद हो गए, तो उस समय जो व्युत्थान संस्कार है उनका उदय हो जाएगा। इसलिए हमें उनको पकड़ के रखना है। जैसे हमने दबा के रख दिया उनको, तो दबा के ही रखना है। यदि निरोध संस्कार हमारे मंद हो जाएंगे, अर्थात हमने उसमें शिथिलता कर दी, यदि हमने शिथिलता कर दी, तो फिर वही दुष्ट आ जाएगा। इसलिए दुष्टों को हमने जब बाहर कर दिया, तो अपने आप दरवाजे की चौकीदारी बढ़िया ढंग से करो। फिर दोबारा अंदर आएगा तो अंदर फिर क्या करेगा? गड़बड़ काम करेगा। इसलिए जो निरोध संस्कार का यदि हमारे ढीले पड़ गए, तो फिर वही व्युत्थान संस्कार अंदर आकर के निरोध संस्कार को फिर कष्ट देंगे, फिर वही व्युत्थान होगा पूरा। फिर क्या मजा आया? वही जड़ भरत की बात हो जाएगी। समाधि की ओर जाते, मोक्ष की ओर जाते हुए जड़ भरत फिर कहां पहुंच गए? माया जाल में आ गए। ऐसे माया जाल में इन विषयों के द्वारा हम दोबारा न आए। इसलिए व्युत्थान धर्मिणाम संस्कारेण निरोध धर्म संस्कारो अभिप्रियतः, इस प्रकार से उनमें हावी न हो जाएं। हमारे सत्व गुणों को तमोगुण और रजोगुण बाधित न करे। सत्व गुण अगर है तो सत्व गुण के रूप में ही, ये लेखराज, इधर आ जाओ, मुझे यहाँ लगा दिया काम पर, आप घर चले गए। सब सुन रहे थे कि मेरी बात, यहाँ 29 रह गए हैं। ये संयोजक महोदय जी चले गए घर, और मुझे यह बांध दिया है। घर में यहीं पे है। 4:30 बजे समाप्त कर लेंगे, 4:30 बजे समाप्त करेंगे। ये देखो, अभी पकड़ में आए तो अभी खड़े हो मेरे सामने।
ऐसा मत करो भाई, समय हो गया आपको, आपको भी बहुत दूर जाना मैं जानता हूँ, आपको यहाँ से 1-1.5 घंटा लगेगा जाने में, तो 4:30 बजे इसको मैं तो हमारे जो मुख्य संयोजक हैं माननीय मार्कंडे जी से निवेदन करूंगा कि इसको ज्यादा मत खींचो, बैलों को ज्यादा खींचोगे तो खराब हो जाएगा, विद्वानों को विद्वान रहने दीजिए, 1 घंटे का ऐसा ताजा ताजा सुनाओ इनको कि इनके मस्तिष्क में कुछ आए, कोई भगने की चेष्टा न करे। अब 50 में से 28 रह गए तो 22 भग गए हैं ये, अब भगेंगे वो? इतना पढ़ाकू कौन है आज के जमाने में? ठीक है, अब इसको हम समाप्ति की ओर ले जाएंगे। तो प्रशांत वाहिता संस्कार हमारे क्या होने चाहिए? सत्वनिष्ठ होने चाहिए, इसमें किसी प्रकार की बाधा ना आए, क्योंकि जो है फिर ब्रह्म पद मिलने के बाद यदि पैर फिसल गया हमारा, पहाड़ की चोटी पर हम पहुंच गए, चढ़ना बड़ा आसान है, लेकिन अगर वहां से पैर फिसल गया तो सीधा धरातल पर आएंगे, सारा मेहनत जो प्रयास था आपका, वो प्रयास सब आपका समाप्त हो गया। इसलिए जब यहाँ तक हमने चित्त को शांत कर लिया, तो इसमें अब अशांति के लिए कोई जन्म, कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सर्वथा एकाग्रता, एकाग्रतयो क्षयोदयो चित्त से समाधि परिणाम, उनका जो सर्वार्थता हमेशा एकाग्रतयो क्षयोदयो, उनका जो तिरोभाव है और आविर्भाव है, उस एकाग्रता का जो प्रादुर्भाव, यही क्या है? चित्त और समाधि का परिणाम है। क्षय और उदय, एकाग्रता का जो तिरोभाव और आविर्भाव है, क्षयोदय, क्षय का जो उदय होना, तिरोभाव, और एकाग्रता का प्रादुर्भाव होना, समझ गए? यही क्या है? समाधि का परिणाम, अर्थात एकाग्र होना है। तो यही जो है, जो क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम, एकाग्र यहां तक अभी आया है। समाधि का परिणाम हमें क्या बोलना है? एकाग्रता। सर्वथा एकाग्रतयो, अभी निरुद्ध की बात नहीं आई यहाँ, ये तो मिलाना हमको। ये जो संप्रज्ञात समाधि की जो चर्चा अभी चल रही है, अभी जो इस समाधि के बारे में, समाधि का परिणाम क्या है? एकाग्र होना, एक रसानंद। क्या होना है? एक रसानंद, एक रस में रहो, एक गुण में रहो, दूसरा भी रहेगा लेकिन उसको दबा के रखो। हमारा शरीर है ये, इस शरीर के अंदर चित्त है, और चित्त 3 गुणों से युक्त है, उसी चित्त में बुद्धि भी और मन भी है। रहेंगे तीनों गुण रहेंगे, जब तक शरीर रहेगा तीनों गुण रहेंगे। लेकिन अपने जो सत्व गुण है उसको 90 स्टेज पर ले जाओ, रजोगुण स्वतः ही आपका जो है 50% में आ जाएगा, और तमोगुण आपका आ जाएगा 10% 20% के बीच आएगा। धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे तो ये आपका सत्व गुण आगे आएगा, ये फिर और नीचे ग्राफ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, और एक स्टेज ऐसी आएगी आप 100 क्रॉस करके ये 0 पर आ जाएंगे। फिर उसके बाद फिर आपका जीवन नहीं होगा। वो साम्यावस्था, वो फिर क्या हो जाएगा? ये सब न्यूट्रल हो जाएंगे, केवल सत्व ही सत्व रहेगा। सत्यम एकम, सत्यम ज्ञानम अनंतम निष्ठम परमाकाशम ब्रह्माकाशम। एक ही आकाश रहेगा, वो आकाश रहेगा भूर्भुवः स्वः महः तप जन सत्यम। एक ही सत्य रहेगा। वो सत्य कब रहेगा? जब सत्व गुण निष्ठ रहेगा हमारा चित्त, उसी का नाम क्या है? सत्वलोक, उसी को वैकुंठ लोक। सर्वार्थता चित्त धर्म, चित्त का धर्म। एकाग्रता में चित्त धर्म, एकाग्रता में चित्त का धर्म है। सर्वार्थताया क्षय तिरोभाव, सभी जगह जो इसका क्षय है, तिरोभाव है। एकाग्रताया उदिता आविर्भाव, एकाग्रता का उदय का नाम आविर्भाव है। तयो धर्मित्वेन अनुगतम चित्तम, ये उस धर्मी और धर्म 2 चीज होते हैं, उससे अनुगत ये चित्त हो जाता है। तद इदम चित्तम अपायोपजनयो स्वात्म भूतयो धर्मयो अनुगतम समाधीयते स चित्तस्य समाधि परिणाम। इसलिए चित्त का जो अपाय है, उपजननम स्वात्म भूतयो धर्मयो अनुगतम, जो अपने जो अनुभूत जो विषय है उनसे अनुगत होते हुए समाधीयते, उस समाधि की ओर प्रवर्तित होता है। यही चित्त का समाधि का परिणाम है। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि एकाग्र होते हुए और उसका एकाग्रता का उदय होना है। जब एकाग्रता का उदय हो जाएगा तो हम आगे बढ़ेंगे,
और हम निरोध के अभिमुख होते हुए अपने आगे अपना जो ध्येय है उस ध्येय को बनाने में हमारा एक सहयोग इसमें रहेगा। हमारा चित्त हमारा सहयोग करेगा। कब करेगा एकाग्रता का? जब इसका जो उसका क्षय होना और उदय होना चित्त का, वैसे परिणाम है ये चित्त का। जब तक चित्त रहेगा, जो चित्त हमने कहा है ना, जब चित्त कहा तो इसमें 9 गुण है, क्षय, उदय और अस्त होना। क्षय होना, आगे बढ़ना, परिणाम होना, इसका ये परिणाम इसमें रहेगा, लेकिन बहुत आंशिक रहेगा। जो मैंने कहा 90-95 पर हम आगे पहुंच गए हैं, पर चित्त में फिर परिणाम का किसी प्रकार की अवस्था आने में पुनः कोई दुर्भाग्य ऐसा हो उस योगी का कि दोबारा वापस आ जाए, अन्यथा वो वापस उस कसौटी पर जाकर के वापस नहीं आता। वो निरोध, वो अब कहाँ जाएगा? निरुद्ध की अवस्था में जाएगा, असंप्रज्ञात की अवस्था में जाने के लिए सक्षम है। तो मैं निवेदन करूंगा मार्कंडेय जी से, इसको आज यहीं विराम कर दें 11वें सूत्र तक। कोई सुन रहा है? आम गुरुदेव। अरे कहाँ गए? सब सो गए हैं। लेखराज जी जी गुरुजी जी। हाँ, इसको अब 4:30 हो गया, 1 घंटा हो गया है जी। इसको आज हम विराम करो, और आगे किसी को कुछ कहना है तो कह दें। कोई प्रश्न है या कोई जिज्ञासा है या किसी को कुछ पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, ठीक है ना? सर्वार्थता का मतलब क्या है? सर्वार्थता सर्वार्थता, जी सर्वार्थ, इसका जो सर्वार्थता मतलब जो है हमेशा इसको चलते रहना। चित्त का एक गति है जो हमेशा चलती रहती है, ये हमेशा जो है सर्वत्र चलती रहती है, हमें 24 घंटे इसमें प्रक्रिया चलती रहती है सर्वार्थता की, ये अर्थ है। क्या सर एक ही जन्म में इस प्रकार का अभ्यास करके हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? ये देखो, इतना समय किसी को मिले न मिले, उसको कब वो योग की गति में जा रहा है, योग के भूमि में जा रहा है, और जा सकते हैं, कर सकते हैं। अपने योगाग्नि द्वारा अपने जितने प्राक्तन कर्म है उनको भस्म कर सकते हैं। लेकिन ये हम क्यों कहें कि 10 जन्म में आप जन्म लो फिर उसको मोक्ष की ओर जाओ? उपदेश तो यही होता है कि यहीं रह करके जो शरीर मिला है इसी को ही, इसी में सिद्धियां को प्राप्त करते हुए, सिद्धियां का मतलब ये नहीं कि पैसा इकट्ठा करना है या कोई भोग विलास वाली सिद्धियां नहीं है, और चित्त का निर्माण करता है योग। जब योग पक्ष पर जाएगा तो चित्त का निर्माण करता है, और एक चित्त का वो असंख्य चित्त बनाता है, और असंख्य चित्त बनाएगा। मानो उदाहरण के लिए मुझे अब ये 10 वर्षों तक या 10,000 वर्षों तक मुझे भोग करना है अपने कर्मों का, यहाँ पर तो मैंने पूरा कर लिया, लेकिन उन कर्मों को मुझे भोग करना है, और उन कर्मों का भोग के लिए मुझे 10,000 वर्ष चाहिए। अब कैसे होगा? तो योगी क्या करता है? जो उच्च योगी अपने उस आसन तक पहुंच चुका है, तो चित्त का निर्माण करता है, असंख्य चित्तों का निर्माण करते हुए वो 10,000 चित्तों का निर्माण कर लेगा, और एक दिन में ही उसको भोग करके और फिर अपने को मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान बुद्ध के द्वारा जो जातक की जो कथाएं मिलती हैं उसमें बहुत सारे जन्मों में अलग अलग प्रकार की पारमिताओं को पूरा करते हुए उन्होंने कैवल्य या मोक्ष प्राप्त किया था। तो वो कथाएं हमें क्या बताना चाहती हैं? क्या कथाएं हमें सिर्फ एक स्तर पर एक शिक्षा दे रही हैं, या हमें कितने जन्मों तक, जैसे भगवान बुद्ध को लगे रहना पड़ा था और एक विशेष स्थिति आने पर ही उन्हें इस प्रकार का जो बुद्धत्व प्राप्त हुआ, इसके विषय में आप कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है। कथाओं को सुनने से क्या मोक्ष प्राप्त होता है, ये आपका विषय। कथा से व्यथा समाप्त होती है। कथा एक जीवन की व्यथा को समाप्त करने में सहायक होती है। तभी हम अनेक प्रकार की कथाओं को पढ़ते हैं, और उन कथाओं को पढ़ने से या कथाओं को सुनने से
हम काफी हल्के हो जाते हैं। आपने सुना होगा, देखा भी है आपने, कथा सुनने जाते होंगे, अच्छा प्रसंग सुना आपने, उससे हमें ज्ञान भी मिलता है। तत्व समन्वया, तत्व ज्ञानात् मोक्षा, ये श्रवण से भी मोक्ष मिलता है। अच्छी बातों को सुनने से भी मोक्ष मिलता है। केवल किताब पढ़ने से मोक्ष नहीं मिलेगा, केवल योग कर्म करने से मोक्ष नहीं मिलेगा, अच्छी बातों को सुनने से भी मोक्ष मिलता है। तत्वोपदेशात्, तत्वोपदेशात्, तत्व अर्थात उनके उपदेश हो, लेकिन अच्छे उपदेश होने चाहिए। तत्वपरक उपदेश हो तो उनसे भी मोक्ष मिलता है। ये सांख्य में लिखा हुआ है, तत्वोपदेशात् मुक्ति, तत्वों के उपदेश सुनने से भी मोक्ष की प्राप्ति। और सुनाइए कोई और। छोटा सा और प्रश्न है कि भगवान बुद्ध के द्वारा असंख्य लोगों को जो है मोक्ष की प्राप्ति के लिए मार्ग बताए गए और स्वयं अपने चचेरे भाई देवदत्त को जो है वो उस मार्ग तक नहीं लाते। ये कोई एक वैसे मेरा केवल इस विषय से थोड़ा अलग है, फिर भी मैं क्षमा चाहूंगी कि आप जो है इसका उत्तर दे पाएंगे, इसीलिए मैंने प्रश्न किया। हाँ, वो बुद्ध ने उनके पास असंख्य बौद्ध भिक्षु गए थे मोक्ष के साधन को मांगने के लिए। हमें कुछ बताइए महाराज कैसे मुक्त मिले। उन्होंने क्या कहा था, अपदीपो भव, अपदीपो, अपना दीपक अपने आप बनिए, अपने को प्रकाशित करने वाला अपने आप बनिए, किसी के प्रकाश से प्रकाशित मत होइए आप। अर्थात ज्ञान आपके अंदर बैठा हुआ है, उस ज्ञान का चिंतन कीजिए, उसका मनन कीजिए, स्वतः आपको उन तत्वों का, उस जो परम तत्व है उस तत्व का ज्ञान तुम्हें मिल जाएगा। इसलिए आपको दीपो हो, ताकि तुम स्वयं अपना दीपक अपने आप बनिए, मुझसे लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और कोई बताइए। बस एक छोटा सा और प्रश्न, तो आजकल लोग जिस तरीके से योग को जो है कुंडलिनी जागृत करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, उसके लिए जो है कोई एक उपाय हो सकता है कि लोगों को हम किस तरीके से सतर्क करें कि ये चीजें जो है अचानक शरीर में नहीं उत्पन्न करनी चाहिए या बनानी चाहिए। जिस तरीके की आजकल मैंने देखा है वगैरह पे कुछ लोग जो है केवल अपना स्पर्श करके उसमें कुंडली जागृत कर रहे हैं और उसी, तो ये गलत है ना सर? हाँ, ये जो कुंडली जो है ना, ये बड़ी शक्ति है, शरीर के अंदर छुपी हुई शक्ति है। और इसी कुंडली से, इसी शक्तियों से जो हमारी षटचक्र हैं उनके बीच रहने वाली जो कुंडली है, ये ज्ञान ज्ञान रूपी कुंडली है। और आज के जो ये बड़े बड़े ठग हैं जो अपने को योगी बोलते हैं, वो पहले जमाने का अलग था। अभी कोई योगी हो सकता है, मैं मना नहीं करता हूँ। एक शक्तिपात होता है। शक्तिपात का मतलब जो है, योगी ने ऐसा इशारा किया या हाथ को दूर कर दिया या इसको स्पर्श कर दिया दूर से, तो वो अपने योगी के ज्ञान के तप के प्रभाव से उसका ज्ञान समाप्त होकर के उसमें ज्ञान का उदय, जिसको हम कुंडलिनी का उदय कहते हैं। अब हठयोग ग्रंथों में कुंडलिनी का तो आकार है, पूरा सर्पाकार आकार है उसका, लेकिन और शास्त्रों में कुंडली को एक ज्ञान का आकार माना गया। और ये कुंडली जब जागृत होती है तब जाकर जो योगी है, जो हम बोलते थे योगी के जो सत्य वचन है, उसने उनको श्राप दिया या उन्होंने आशीर्वाद दिया। ये कुंडली के जागरण से होता, शरीर तो स्वस्थ रहेगा ही, वाणी इससे शुद्ध होती है और इच्छाओं की भी, ये जो सिद्धियां हैं, इच्छाओं की भी पूर्ति होती है कुंडली। लेकिन किसी के माध्यम से स्पर्श करने से कुंडली का जागरण होना, ये कोई ऐसा कोई योगी हो, अन्यथा सब बेकार है।
डॉक्टर्स के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि आप स्पर्श चिकित्सा से जो है बहुत बड़े रोगों को, यहाँ तक कि कैंसर को भी ठीक कर सकते हैं। ऐसा कुछ लोग दावा करते हैं कि आप किसी भी बीमारी को जो है अपने स्पर्श चिकित्सा से या वाइब्रेशन से ठीक कर सकते हैं। ये सब योग के से जो गलत भ्रांतियां फैली हुई हैं सर, वो इसके लिए इस प्रकार की ये जो वर्कशॉप्स की जा रही हैं और अब सभी कुछ ना कुछ जो प्रयास कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं किसी दिशा में हमारे लिए हमें सतर्क करेगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं कोई आपको स्पर्श करते और आपके सारे रोग दूर कर दे। मैंने वही कहा, आपको एक शक्तिपात होता है। धीरज जी कल बोला शक्तिपात होता है। इसमें हमारे जो सिद्ध योगी हुए हैं इन्होंने किए हैं, इसमें कोई हम उनका चैलेंज नहीं कर रहे हैं। शक्तिपात का मतलब है जो उनका अपना वाइब्रेशन है, जो उनके पास शक्ति है, जो उन्होंने तपस्या की है, उस तपस्या का प्रभाव। लेकिन मैं कह रहा हूँ वही बहुत दिल्ली कोई अगर हो गया तो हो गया, अन्यथा ऐसे ध्यान से नहीं पढ़ना चाहिए, किसी को नहीं पढ़ना चाहिए। अपने द्वारा अपने कुंडली को प्रबोधन करो। हाँ, गुरु की शिक्षा इसके साथ होनी चाहिए। क्योंकि गुरु ही हमको सब कुछ बताने वाला होता है। हमारे है अभी हम अबोध हैं, उसके लिए कुछ बोध की आवश्यकता है। वो कोई गुरु है, सिद्ध गुरु है, कोई इस प्रकार से गूढ़ विद्या का रहस्य आपको बता सकता है। धन्यवाद। हो गया, शांत हो गया है। धन्यवाद। और कोई जिज्ञासु बड़ा ही आनंद अनुभूत कर रहा हूं मैं तो। निश्चित रूप से सभी सहभागी जो हमारे कार्यशाला में सहभागी गण है, निश्चित रूप से सब बड़ा आनंद का अनुभव प्राप्त कर रहे होंगे। फिर भी किसी और जिज्ञासु हो, कोई अन्य कोई जिज्ञासा हो मन में, कोई शंका हो, तो गुरुवर से अपने प्रश्न रख सकते हैं, अपनी शंका को रख सकते हैं। उसके पश्चात जो है ये कार्य आगे की ओर अग्रसर होगी। प्रणाम। अरे कोई है, कोई शंका किसी की? हाँ सर प्रणाम। बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। सर ये जो त्रयम एकत्र संयम वाला जो सूत्र है, हाँ, इसको हम जैसे कोई डायग्राम से अगर समझाना चाहें, क्योंकि जैसे व्याख्यान से हम लोगों ने सुना है, हमने पढ़ा भी है, तो लेकिन आज की जो पीढ़ी सर आ रही है, शोधार्थी या छात्र जो, वो ऐसे समझ नहीं पाएंगे। तो हम उसको डायग्राम के थ्रू अगर कोई समझाना चाहे उनको, ताकि वो जल्दी से समझ सके, तो कैसे कौन सी पद्धति हम अपनाएं सर? जैसे मैं एक सोच रहा था, मैंने कहीं बताया भी था कि जैसे अर्जुन ने जैसे वो जो चिड़िया की आंख पे जो निशाना लगाते हैं, वो एक वो डायग्राम के रूप में अगर हम बताते हैं, तो क्या वहां पे ये सूत्र फिट बैठता है क्या सर? अप्लाई कर सकते हैं हम? देखो, वो भी एक ध्यान रहा है और एकाग्रता रही है, तभी मछली के आंख को भेदा है। ठीक है जी, वहीं पे धारणा, ध्यान और समाधि, मतलब वहाँ पे जो फल है, सिद्धि हुई है सर, तो वो एक डायग्राम के रूप में, वो मेरी थोड़ी शंका है कि हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप तो सर कल उसको आप इसके साथ नहीं दे सकते हैं। ये आध्यात्मिक, भले वो भी आध्यात्मिक था, भगवान श्री कृष्ण का ही उद्देश्य से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, लेकिन वो धनुर्धर पहले से ही थे और ये धनुर्विद्या के अंदर है। कोई भी हम स्पोर्ट्स करते हैं ना, कोई हम स्पोर्ट्स का कुछ भी काम करते हैं, तो वहां हमारा ध्यान होता है। एथलीट वाले भी करते हैं, मदारी वाले भी करते हैं, वो क्या बोलते हैं उनको, सर्कस वाले भी करते हैं। ऊपर से कूदते हैं, दूसरे डंडे को पकड़ते हैं, तीसरे को छोड़ते हैं, चौथे को पकड़ते हैं। वहां भी उनकी एकाग्रता है। एकाग्रता हम उसको जरूर मानते हैं, लेकिन हमारा जो ये जो ध्यान है, ये दूसरे परिवेश में, ये हमारी भौतिकता के साथ साथ हमारे अध्यात्म के साथ ये जुड़ा हुआ है।
तो अर्जुन की आंख का वो जो मछली का आंख, अर्जुन का जो निशाना है, एकाग्रता तो है, ये भी योग का एक पक्ष है। गुरुदेव संकल्प भी है ना धारणा के साथ साथ? संकल्प अभी यहाँ त्रियम एकत्र है ना, संयम है, संकल्प नहीं। संकल्प अलग होता है, संयम अलग होता है ना। नहीं, धारणा से गुरुदेव, धारणा से हम एक मोटे तौर पे संकल्प अर्थ ले, अगर बच्चों को प्राइमरी नॉलेज देने के लिए धारणा करने की, धारणा संकल्प नहीं हुआ। वो संकल्प तो ये होता है कि जैसे आपने महाव्रत किए हैं, इनका नाम संकल्प। यम नियम ये संकल्प में महाव्रत में आते। आपने महाव्रत का मैं कहीं हिंसा नहीं करूंगा, ये संकल्प है आपका। इसी संकल्प को आप महाव्रत के रूप में, व्रत के रूप में भी कह सकते हैं। मैं आज भोजन नहीं करूंगा, ये आपका एक व्रत हुआ। संकल्प क्या, व्रत में कन्वर्ट हो गया। संयम एक अलग चीज है, संकल्प और संयम अलग चीज है। इसको डायग्राम में ले जाते हुए इसको इसी ग्राम में ले जाओ, जिस ग्राम में ये बना हुआ है। ये ध्यान की पद्धतियों में ले जा सकते हैं आप। ध्यान की जो पद्धति बनी है ना, चाहे आपका जो है पिंडस्थ ध्यान है, आपका जो है ज्योतिर ध्यान है, इन ध्यानों में आप इसको ले जा सकते हैं। जी जी गुरुदेव, ठीक है। हो गया, अब समाप्ति की ओर जाओ। हाँ, एक छोटा प्रश्न है, छोटा सा। हरिओम। बोलो बोलो। सर, जैसे आयुर्वेद में से हम टेस्ट करते हैं नाड़ी परीक्षण वगैरह, वात पित्त और कफ के रूप में, तो हम गुणों का कैसे सर परीक्षण कर सकते हैं? क्योंकि मेरे को कुछ बच्चों ने पूछा है, मैं कॉलेज महाविद्यालय में पढ़ा रहा हूँ भी, तो कुछ बच्चे ऐसे पूछते हैं कि गुणों को हम कैसे परीक्षण करें, वात पित्त कफ को हम कर सकते हैं, लेकिन आपको गुणों का परीक्षण कैसे नहीं करेंगे? यदि आप आनंद से पढ़ा रहे हैं, बच्चों को प्रसन्न हृदय से पढ़ा रहे हैं, तो लगता है आपको सत्व गुण है। अच्छा, व्यवहार से हम समझेंगे। हाँ, हमारा जो प्रकृति है ना, ये प्रकृति है, बोलते हैं ना उसके, यार उस व्यक्ति की प्रकृति बिल्कुल खराब है, अर्थात उसके गुण खराब हैं। वो लड़ाकू है, बड़ा गुस्सैल है, बड़ा शांत है, बड़ा चंचल है। तो शरीर की प्रवृत्ति, मन की प्रवृत्ति, बुद्धि की प्रवृत्ति गुणों के आधार पर होती है और गुणों की पहचान होती है। सत्वनिष्ठ व्यक्ति है यार, बड़ा सात्विक व्यक्ति लगता है, वो शांत है, अर्थात सत्व गुण उसके अंदर कुछ ज्यादा विद्यमान है, ज्यादा उद्विग्न है, रजोगुणी है यार, बड़ा चंचल है, ना मारपीट करता, बड़ा तमोगुणी है। तो गुणों की पहचान कर्मों के आधार पर गुणों की पहचान होती है। सर, छोटा सा प्रश्न था, बच्चा, क्योंकि एक साइंस का बच्चा था, मैं संस्कृत में पढ़ा रहा हूँ, संस्कृत का हूँ, तो वो क्या कंपैरिजन करके करता है, मुझे प्रश्न करता है कि सर ये सत्व रज और तमोगुण जो है, ये क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के थ्रू हम कंपैरिजन कर सकते हैं क्या इसको? नाभिकीय विखंडन उनके जो मॉडर्न साइंस में होता है उस तरह। तो मैंने कहा मैं थोड़ा पूछ के विद्वानों से और थोड़ा पढ़ के फिर बताऊंगा, कुछ कुछ सिमिलरिटी है इसकी, तो थोड़ा समाधान अगर आप कर सके गुरुदेव। ये जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात की है ना, ये तो एक गैस के रूप में है। ये गैस है, तो शरीर में भी जो विचार है और गर्म विचार आ रहे हैं, तो उसको हम उसको जोड़ सकते हैं उसके साथ, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं जोड़ सकते हैं ना। तो गैस है एक प्रकार से, मोटा मोटा हम समझा सकते हैं ना, गैस है ना। और ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये भी ये विचारों का गैस बोल सकते हैं अपने। एक गर्म गैस, इन गैसों को हम विचारों का गैस, बड़ा ऐसा गुब्बारा फूट गया भाई उसका, तो ये बोलते हैं, बोलते ना, ये बोलते हैं गुब्बारा फूट गया आज, मतलब ये बहुत गर्म हो गया। तो इनको हम उसके साथ तो नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि वो अलग चीज है प्रकृति की चीज। सुनो, ये शरीर भी देखो, शरीर भी प्रकृति से बना हुआ, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जितना वो सब प्रकृति के तत्व हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जो शरीर है, हमारा पिंड है, ये पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की सारी चीजें हमारे शरीर के अंदर है। आप उसको कहीं मिला सकते हैं, अपने ज्ञान के द्वारा तो मिला सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो संसार में कोई तत्व ऐसा है जो हमारे शरीर के अंदर नहीं है। शरीर में सारे तत्व विद्यमान है हमारे, सोना है, चांदी है, हीरा है, लोहा है,
पूरा जितने भी चीजें हैं, जो धातुएं हैं, सब हमारे शरीर के अंदर। अब उन धातुओं का संबंध हमारे शरीर के अंदर भी है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन भी हमारे शरीर के अंदर है, इसमें कोई शक नहीं है। अब उसको गुणों के आधार पर मिलाना चाहें आप तो सही ढंग से तो मिला सकते हैं, लेकिन थोड़ा उसके लिए ठीक आपको आधार बनाना पड़ेगा। बाकी सब कुछ है, वो ज्वार भाटा यही है हमारे शरीर के अंदर। ठीक है समझ सर। गए ना? एक पंक्ति सर, ये यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ये कहीं मिलते हैं या हम उक्ति के रूप में ही वाचन करते हैं? यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे की बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। कहाँ मिलती है? अब यार ये किसी की सूक्ति है, ये पता नहीं कहाँ मिलती है। अच्छा अच्छा। ये तो ज्योतिष में भी मिलती है, ज्योतिष में मिलेगी शायद ये। हाँ, क्योंकि पिंड में ही वो पूरे ब्रह्मांड की रचना भी देखते हैं ना। जी गुरुदेव, ठीक है ठीक है, धन्यवाद, प्रणाम। ठीक है, और सब ठीक? चलो ठीक है भाई, शांत करो। जी गुरुजी। मार्कंडी जी कहाँ है? गुरुजी जुड़े हैं अभी। गुरुजी कोई बात नहीं, उनको रहने दो, वो अभी उसमें होंगे, योग निद्रा में लग गए सुबह से। ठीक है लेखराज जी, कल मैं केवल आधा घंटा रहूंगा, कुछ गेस्ट आ रहे हैं, कहीं जाना है मेरे को, है ना? जी गुरुजी। मुझे पहले बता देना कब से रहना है, तो भेज देना, ठीक है? गुरुजी प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमारी इस वाणी को सुना है। गुरुजी प्रणाम। और जितना हो सके हमने थोड़ा मोटा मोटा बताया आप लोगों को। दूर से उतनी चीज नहीं बताई जा सकती है, अक्षर रसा जो अक्षर पढ़ना सामने पर बैठ के ही होता है। लेकिन चलो जितना भी हुआ उसके लिए सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। गुरुजी प्रणाम। ठीक है, कौन बोल रहे हैं? गुरुजी प्रणाम। बार बार अरे ये तो हरिद्वार वाले हैं महाराज, जय हो राम बाबा की जय। आशीर्वाद है। आपके नाम से डॉक्टर राम बाबा लिखा हुआ है। राम बाबा ही है गुरुजी। वो सामने लिखा हुआ राम बाबा, ये लेखराज लिखा हुआ है। ठीक है, श्री चरणों में बारंबार मैं नमन करता हूँ, बारंबार गुरुजी को प्रणाम करता हूँ। आज इस शंका समाधान सत्र में जिज्ञासुओं द्वारा बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न रखे गए और हमारे पूजनीय गुरुजी प्रोफेसर महेश प्रसाद सिलोड़ी के द्वारा उन सभी शंकाओं का जो समाधान किया गया, स्वल्प अक्षर ही, बहुत ही कम अक्षरों में और सरल भाषा में, बड़ा ही जो है उपादेय हम लोगों के लिए ये समाधान रहा। तो मैं गुरुजी को बारंबार धन्यवाद देता हूं और हमारे जिज्ञासु गणों को भी मैं साधुवाद देता हूं कि उन्होंने बड़े बड़े अच्छे शंका या अपने प्रश्न जो है, अपनी जिज्ञासाएं गुरुजी के श्री चरणों में रखी। मैं उनको भी साधुवाद देता हूं। इससे पूर्व सत्र में जैसा कि आप सभी ने सुना है कि प्रोफेसर मार्कंडे नाथ तिवारी गुरु जी के द्वारा आप सबने देश बंध चित्त धारणा से शुरुआत करके विभूति पाद का जो सूत्र की व्याख्या गुरु जी के द्वारा की गई, बड़ा ही आनंद हमें मिला, हम सब लाभान्वित हुए। गुरु जी ने बड़े विशद रूप में, बड़े सरल शब्दों में और बहुत ही अच्छे उदाहरणों के द्वारा हम सबको प्रथम 5 सूत्रों से अवगत कराया, ज्ञान गंगा से हमें अवगत कराया, योग गंगा से, योग ज्ञान गंगा से हमें लाभान्वित किया। मैं प्रोफेसर मार्कंडे नाथ गुरुवर्या के श्री चरणों में बारंबार उनको साधुवाद देता हुआ बारंबार श्री चरणों में नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तत्पश्चात दूसरे सत्र में हमारे पूजनीय गुरुजी योग अध्यक्ष प्रोफेसर महेश प्रसाद सिलोड़ी गुरुजी के द्वारा बड़े ही सरल शब्दों में जो व्याख्या की गई, त्रयम अंतरंग पूर्वेभ्य बताया गुरुजी ने, बड़े सरल शब्दों में, बड़े अल्प अक्षरों में जो हमें व्याख्या बताई, जो हमें ज्ञान कराया, वो भी बड़ा ही हमारे लिए लाभदायक रहा और निश्चित रूप से सभी के लिए लाभदायक रहेगा। गुरुजी ने बताया था कि जो सामान्य जो अधिकारी होते हैं, जैसा गुरुजी ने बताया था कि उत्तम अधिकारी होता है योग में, मध्यम अधिकारी होता है और सामान्य अधिकारी के लिए योग के 8 अंगों का जिक्र किया गया है, जिनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान
ध्यान समाधि। तो गुरु जी ने बताया हमें कि जो प्रथम 5 अंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये जो पहले संयम, अंतरंग, पूर्व, ये पूर्व, जो पूर्व है अर्थात जो 5 जो पहले के है, जो अष्टांग योग में जो पहले के 5 अंग है, उनके बाद जो धारणा, ध्यान, समाधि बताए, वो कहा कि ये तीनों अंतरंग है। उन 5 पूर्व है जो पहले 5 बताए गए उनकी अपेक्षा ये अंतरंग है, अर्थात वो बहिरंग है और ये अंतरंग है। बहिरंग अर्थात वो बाहर के साधन है जो हमें दृष्टिगोचर होते हैं। यम आप करेंगे, यम का आप अनुसंधान करेंगे, वहां पे शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, स्वप्रणिधान, सत्य, अहिंसा, अष्टय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम नियम का इस तरह आप परिपालन करेंगे तो वो दृष्टिगोचर होता है। आसन का आप अनुकरण करेंगे वो दृष्टिगोचर होता है। प्राणायाम का आप अनुशीलन करेंगे वो भी दृष्टिगोचर होता है। तो कहा कि जो पहले के 5 है वो बहिरंग है, अर्थात बाहर के साधन है, लेकिन ये धारणा, ध्यान और समाधि ये तीनों अंतरंग है, ये दिखाई नहीं देते, ये आंतरिक क्रियाएं हैं ये। तो कहने का भाव ये है कि गुरु जी ने जो हमें आज ज्ञान कराया, योग ज्ञान गंगा से हम सब लाभान्वित हुए। मैं गुरु चरणों में बारंबार अभिनंदन करता हूँ, बारंबार नमन करता हूँ। और जितने भी हमारे जिज्ञासुगण, हमारे कार्यशाला में जितने भी भागी गण थे, प्रतिभागी थे, उन सबको भी मैं साधुवाद देता हूँ। यद्यपि कुछ छोड़कर भी चले गए, लेकिन मैं गुरु चरणों में नमन करते हुए आप सभी को साधुवाद देते हुए शांति पाठ के द्वारा इस सत्र का अंत करेंगे। इदानीम शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।